नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से आपको एक बात कहना चाहेंगे। पहले, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हम बात करते हैं कोठी की। कोठी में विगत दिनों तीर्थयात्रियों के लिए पंडाल लगाए गए सोनावर चौराहे पे। और पंडाल एक तरफ सांसद के पंडाल थे, एक तरफ राज्य मंत्री के पंडाल थे। इन पंडालों में अब हम इस बात को क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इसको सिरे से समझना जरूरी है, तब पूरी बात आपको समझ में आएगी कि किस तरह से सतना में राजनैतिक दबाव प्रशासनिक अधिकारियों की कमर तोड़ रहे हैं। वहीं क्या हुआ कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के पंडाल में सीएमओ पूजा द्विवेदी बैठी हुई थी। उस बात को लेकर मंडल अध्यक्ष द्विवेदी कुछ बात की, यहां तक कि दोनों में बात इतनी तगड़ी हुई कि मंडल अध्यक्ष उठकर खड़े हो गए। अगर लोग बीच बचाव ना करते हो सकता है कुछ अप्रिय हो जाता। एक महिला अधिकारी से इस तरह अभद्रता करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने कोई कदम नहीं उठाया। अब आप समझ जाइए। वहीं उसी दिन सीएमओ पूजा द्विवेदी ने वीडियो वायरल कर कहा कि मेरे साथ अभद्रता हुई है, और इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया में एक उनका वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे और उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिस वीडियो में मंडल अध्यक्ष द्वारा उनके साथ जोर शोर से बात की गई। अब बात क्यों ऐसी आई, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्य विषय तो यही था, पर ये सूत्रों की माने तो एक तरफ जो सांसद का पंडाल था, उस बगल में मंत्री जी का पंडाल था, प्रसाद वितरण का, तीर्थयात्रियों के लिए भोजन प्रसाद पानी की व्यवस्था थी। लोगों का कहना है कि सांसद के, जबकि सोनौरा नगर पंचायत में नहीं आता, ग्राम पंचायत में आता है, उसके बाद भी पूजा द्विवेदी ने व्यवस्था करवाई थी। उसके बाद भी मंडल अध्यक्ष उसके ऊपर नाराज हुए, तो उन्होंने अपना वीडियो वायरल की और उस टाइम पे मंडल अध्यक्ष को जम के लताड़ा, शेरनी जैसी दिखी और बिल्कुल डर नहीं मारा। वहीं दूसरे दिन लोगों का कहना है कि सांसद के सपोर्ट में थी, इसलिए इनकी हिम्मत बंध गई और ये वीडियो वायरल किया और दहाड़ के मंडल अध्यक्ष से लड़ गई। वहीं दूसरे दिन एक वीडियो इनका वायरल होता है। ये बड़ी दबी जबान में कह रही हैं कि मेरा कोई विवाद नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा जोर जोर से बात किया है, ये कोई मुद्दा नहीं है, हमने आपस में सुलह कर लिया। अब ये तीनों वीडियो के बाद आप समझिए कि हुआ क्या है। राजनैतिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि प्रशासनिक अधिकारी की कमर लचक गई। जबकि एक बात बता दें, किसी नेता को न्याय करने का अधिकार नहीं है, पर प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय की ताकत मिली है और शासन से संविधान और कानून का अधिकार मिला है। उसके बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कितना दबाव बनाया होगा कि जो एक दिन वीडियो वायरल कर अपना दर्द बयां कर रही थी, वही दूसरे दिन वीडियो वायरल कर ये कह रही हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि जब राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारी जो न्यायपूर्ण काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि एक बात बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों को शासन से संविधान से प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि नेताओं को कुछ भी उनकी कलम से किसी तरह की कोई न्याय व्यवस्था करने की शक्तियां नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी है। अब सूत्रों की माने तो जो शहर के माहौल और हवाओं में है, लोगों का कहना है कि वर्तमान में सतना के राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को कमजोर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। भाई ये तो आपस में लड़ें और अपनी ताकत लगाएं, पर प्रशासनिक अधिकारी वो भी महिला के साथ ऐसा बर्ताव होने के बाद निश्चित तौर पर भाजपा मंडल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था। कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टे पूजा द्विवेदी सीएमओ कोठी को अपना वीडियो वायरल करना पड़ा। ये कितना दुख का बात है।
और हम एक बात बता दें कि सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस निश्चित ही दबंग रोल के आदमी हैं और जिस दिन से आए हैं कारों की गति बता रही है वो सतना के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर बात यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते उनकी दबंगई कितने दिन तक रह सकती है ये तो समय बताएगा। पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं, आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से रहती हैं, राजनेताओं से नहीं। राजनेताओं के कुछ लोग होते हैं जिनके लिए वो बार बार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। पर सरकार को भी इस बात के ध्यान देना चाहिए कि आम जनता ही जनार्दन है और जनार्दन ही ताकत है। और जब आम जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस तरह के राजनीतिक दबाव बनाकर उन्हें अपना वीडियो वायरल करने पर मजबूर किया जाएगा तो ये जनता है साहब, सब कुछ जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा और कब चलेगा। आप आपस में राजनीतिक दांवपेच के लिए, पर यहाँ तक कि एक महिला अधिकारी से इस तरह से बिहेवियर करने के बाद भी उसे ही झुकना पड़ा और अपना वीडियो वायरल करना पड़ा। ये पूरे देश के लिए दुखद है और इसे प्रशासनिक क्षमता में बैठे अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और वास्तविकता से इसकी जांच कर सही कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम तीनों वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो वो दिखाएंगे जिसमें कोठी मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो बात कही गई उनको, दूसरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीएमओ पूजा द्विवेदी ने अपनी बात सोशल मीडिया में रखी, फिर तीसरा वीडियो दिखाएंगे कि उसके दूसरे दिन किस तरह से सीएमओ पूजा द्विवेदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और कहा कि हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। अब देखना यह है कि राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग मिलकर क्या निर्णय करते हैं। बात एक महिला अधिकारी की है, बात एक सम्मान की है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो क्या यही प्रथम बात है महिला सशक्तिकरण का। दोस्तों नमस्कार। कैसी घटना हुई अभी? घटना ये हुई है कि मुझे यहाँ पे सुबह फ़ोन आया कि मैडम यहाँ पे प्रतिमा मैडम राज्य मंत्री जी आ रही हैं, आप यहाँ सनौर मोड़ में आ जाइए। यहाँ पे जो है ये जो इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ के लोग और उनको जो है पोहा वितरण वगैरह हो रहा है। मेरे को कल फ़ोन आया मंडल अध्यक्ष का अजय द्विवेदी का कि यहाँ पे सफाई करा दीजिए। मेरे कर्मचारी, पहली बात तो ये नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, फिर भी मेरे द्वारा यहाँ पे सफाई कार्य कराया गया, टैंकर खड़ा कराया गया, जितना मुझसे काम कहा गया मैंने यहाँ पे काम करा दिया। उसके बाद अभी मैं वहाँ पे बैठी थी, ये अचानक से मेरे ऊपर चढ़ाई करने लगे, ये खड़े होकर मुझे मारने के लिए खड़े हो गए ऊपर। फिर मुझे इन्होंने जो है धमकी देना शुरू कर दी कि क्या कर लोगे तुम, यहाँ पे कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो मैंने बोला क्या आपको सहयोग चाहिए, आपने जितना काम बताया था मैंने उतना काम कर दिया है, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो है प्रशासनिक अधिकारी हूँ, आप मुझसे जितना काम बताएंगे, जितना मुझसे सहयोग हो पाएगा और मैं तो आपका सहयोग प्रदान करूँगी। उसके बावजूद इन्होंने जो है मेरे को धमकी भरे लैंग्वेज में और जो है सबके सामने मेरे साथ अभद्रता की है। जो सहयोग चाहिए बात करिए, क्या चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बात करिए, बात कर रहे मेरे से, मैंने क्या गलती कर दी है? किस बात में तक हो रहे भाई? आपको टैंकर के लिए चलिए आप चलिए हटाइए, उठिए आप, चलिए दीदी उठिए आप, चलिए आप जाइए, चलिए हटाइए। नगर पंचायत का कार्यक्रम न हो, ग्राम पंचायत का कार्यक्रम। यहाँ समाज खड़ी है यार, सत्ता सरकार तुम्हारी यार, तुम बहस कर रहे हो यार, फालतू की बात अरे यार इसको समझना चाहिए। क्या कैसी घटना हुई थी मैडम, ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, इस संबंध में कुछ जानकारी दें। कल मेरे और मंडल अध्यक्ष जी के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ा सा बहस हो गई थी, लेकिन उसके बाद ही वो मैटर सॉल्व हो गया था। फिर थोड़ा सा लोगों ने इसको जो है टूल दे दिया और न्यूज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम दोनों के बड़ी अच्छे से संबंध है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। नहीं, बहसबाजी किसी भी चीज़ को लेके नहीं हुई थी, थोड़ी ऊंची आवाज़ में हम दोनों ने आपस में बात कर ली थी, बहसबाजी नहीं हुई थी। बाकी बाद में हम लोग की बात हो गई और सारा मामला जो है शांत हो गया है।